अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना राज है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिक सर्जन हूँ। मैं पिछले 17 साल से कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट लाहौर में काम कर रही हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एज अ डर्मेटोलॉजिक सर्जन। आज हम बेसिकली बात करने लगे हैं प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जो ख़वातीन के इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली स्किन से रिलेटेड, जो कि मेरी फील्ड है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फ़ीमेल्स को जो प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आने शुरू होते हैं वो यूजुअली हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जो कि वेट गेन की वजह से आ रहे होते हैं। अब वेट गेन के साथ क्या इश्यूज़ होते हैं, उसमें एक्नी हो जाती है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। उनकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी गर्दन की साइड्स पे, बगलों में, ग्रॉइन वगैरह में। उस कंडीशन को एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। कुछ ख़वातीन को फेशियल हेयर ग्रोथ और बॉडी पे इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ होने की या चेहरे पे नुमाया बाल आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो भी जो है आपके हार्मोनल वेट गेन के साथ या वज़न बढ़ने की वजह से उसके साथ मुंसलिक होती है। ख़वातीन में प्रेगनेंसी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें ख़ारिश या स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम यूजुअली ख़वातीन को होना शुरू हो जाती है। कुछ ख़वातीन के केस में वो सिर्फ खुश ख़ारिश होती है जो कि ड्राइनेस ऑफ स्किन की वजह से और हल्के फुल्के छोटे दाने निकलते हैं, वो इजीली मैनेजेबल होती है। आप कोई एंटी हिस्टामिन घर में या एंटी एलर्जी ले लेते हैं, वो ठीक हो जाती है। कुछ में ये कंडीशन सिवियर भी हो सकती है। ठीक है, आज हम इन सारे मसलों पे थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे और आपको मैं गाइड करूँगी कि बहुत सारी चीज़ों का हमारा दिल चाहता है कि मसला घर पे हल हो जाए, लेकिन ना तो वो मसला घर पे हल होता है बल्कि वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, जिस पे आपको स्किन की इचिंग के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके इन सारे इश्यूज़ के अलावा ख़वातीन को हेयर लॉस के इश्यूज़ भी आते हैं, यानी बालों का गिरना। ठीक है, और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी से फ़ारिग होके पोस्टपार्टम यानी जिसको पहले 40 दिन का जो पीरियड होता है उसके बाद ख़वातीन के आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरने शुरू होते हैं, जो ज़्यादा 6 महीने के बाद बढ़ जाते हैं। वो किस लिए होता है, उस कंडीशन को टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। आम ख़वातीन यूजुअली कहती हैं कि जी बच्चा जब बोलना शुरू होता है तो उस वक़्त माँ के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि बाल हमारे प्रेगनेंसी की बाद डिलीवरी में सारे स्टेट ऑफ अरेस्ट में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। और वो उसका मतलब ये है कि आपके सारे के सारे बाल जब रेस्ट की स्टेट में गए हैं तो वो सारे इकट्ठे गिरेंगे और आपको बहुत ज़्यादा गुच्छों के गुच्छे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो दोबारा वापस रीग्रो होना शुरू होते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज़ से शुरू करते हैं कि एक्नी आपको या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। वो एक्सेसिव ऑयली स्किन की वजह से होती है, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। उसमें हम घर में बहुत सारे टोटके करने की कोशिश करते हैं, कभी हम कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। प्रेगनेंसी में बहुत सारी जो एक्नी से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं जो हम मरीज़ को खिला भी सकते हैं और लगवा भी सकते हैं, वो सेफ़ समटाइम्स नहीं होती। इसलिए आप आम जो बाज़ार में एक्नी की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, उनको प्रेगनेंसी के दौरान मैं मशवरा दूंगी कि इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा टाइम कोशिश करें कि निकाल लें। अगर एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करके उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। घर पे आप कोई सैलिसिलिक एसिड क्लींजर वगैरह जो है, फेस वॉश या कोई सैलिसिलिक एसिड सोप बार यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत हल्की सी, इसलिए क्योंकि अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो आपके बेबी के लिए जो है वो ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। जो फेशियल हेयर ग्रोथ का मसला है वो अगर वज़न के बढ़ने की वजह से, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है वज़न के बढ़ने से, तो अक्सर ख़वातीन इस बात का वेट करती हैं कि जब दोबारा प्रेगनेंसी से फ़ारिग होने के बाद वज़न में कमी आएगी तो अक्सर की हेयर ग्रोथ बेहतर भी हो जाती है। लेकिन अगर आप वज़न खुद से कम ना कर पाएँ और आपके फेशियल हेयर ग्रोथ के मसाइल रहें तो उस सिनेरियो में आप थ्रेड वैक्स करने के अलावा लेज़र हेयर रिमूवल का जो ऑप्शन है, जो कि बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, उसको चूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स या हाइपर पिगमेंटेशन जो ख़वातीन में हो जाती है, स्पेशली ओवरऑल बॉडी डार्क होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। आपकी गर्दन की साइड्स बहुत काली हो जाती हैं, जैसे ऐसे लगता है कि साइडों पे मैल जम गई है। इसी तरह हमारे आर्मपिट्स में या बगलें और ग्रॉइन में भी स्किन अंडर लेग्स की डार्क हो जाती है। उसका इलाज भी मुमकिन है। उसके लिए आप अक्सर लोग घर में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, दही, लीमू, टोटके वगैरह करते हैं, लेकिन असल में उसका इलाज वज़न की कमी है। जो प्रेगनेंसी के बाद आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता वापस कम होगा तो स्किन दोबारा से क्लियर होना शुरू हो जाती है। और अगर वो ख़ुद से ना हो तो ज़ाहिर है आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसके लिए स्पेशल जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो लिखवा सकते हैं। ठीक है,
जो ख़ारिश का मसला है, जब उसकी हम बात करते हैं तो एक तो आम खुश्क ख़ारिश होती है जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन में अक्सर बेचारी सफ़र कर रही होती हैं, रात के वक्त बढ़ जाती है। उसमें हम सिंपल आपको मशवरा देते हैं कि कोई सेफ़ एंटी एलर्जी, क्योंकि सारी एंटी एलर्जीज़ जो बाज़ार में मिलती हैं वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं होती। तो जो सेफ़ एंटी एलर्जी हैं अपने डॉक्टर से लिखवा के उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई एक्सफोलिएंट्स या कोई क्रीम्स वगैरह अपनी बॉडी पे इस्तेमाल ना करें। अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी हथेलियों में और पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाए तो आपको अपने साथ LFTs करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के अपने LFTs का टेस्ट करवा लें, क्योंकि समटाइम्स जिगर के मसले के साथ प्रेगनेंसी में ख़वातीन को जिगर का मसला हो सकता है, उनके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से उनको ये एक सिम्टम ख़ारिश के तौर पे अपेयर हो रहा होता है। उसके लिए अलग से दवाई देने की ज़रूरत होती है और ये बेबी के लिए और माँ के लिए समटाइम्स जो लिवर की कंडीशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, यानी आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। कुछ ख़वातीन को धप्पड़ और दाने बनना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको आम धप्पड़ या एलर्जी कहते हैं कि जी हमें हो रही है, कहीं बाजू सूज जाता है, कहीं पेट पे धप्पड़ निकल आते हैं। उसको पप की बीमारी या पेराइटिस और प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। उसमें ये है कि आपको डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ खाने वाली भी होती हैं, उसको आप ख़ुद से घर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो फिर वही बात कि आप कंसल्ट कर लें और अपनी बीमारी का इलाज जो है वो हेल्प सीख करें उसके लिए।